बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और आई विल बी रियली थैंकफुल अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की अकसाम या कंप्यूटर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर की बनावट की बुनियाद के उसूलों पर, यानी कि कंप्यूटर को किस बुनियाद पर बनाया जाता है, इस कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर कंप्यूटर की तीन बड़ी कैटेगरीज रखी गई हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास क्या होते हैं? कंप्यूटर इन विच द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा को या डिजिटल डेटा को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस वजह से इनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एन एनालॉग कंप्यूटर in a form of computer that uses the continuously changeable aspect of the physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved. एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि कंटिन्यूसली चेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फिनोमेना, किसी भी फिजिकल फिनोमेना का चेंजेबल जो आस्पेक्ट होता है उसको कंसीडर करता है, सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, to solve the particular problem. As a mechanical computer used in the World War II for controlling the gunfire. यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो थे वो जंग अजीम दोम में एज अ मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल हुए गन फायर को कंट्रोल करने के लिए। एनालॉग कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज इन द साइंस एंड इंडस्ट्री। एनालॉग कंप्यूटर साइंस और इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर यूज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स डील विद द मेजर ऑफ डेटा, ये डेटा को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एनालॉग सिस्टम की आपको बेहतरीन एग्जांपल आपकी थर्मामीटर है, क्योंकि थर्मामीटर इट मेजर्स द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम विच वेरीज कंटिन्यूसली। एक बात तो ये है कि ये जो मर्करी कॉलम को मेजर करता है आपका थर्मामीटर, ये कॉलम जो है, ये मर्करी कॉलम जो है, ये एक तो तब्दील होता है और इसकी तब्दीली भी कंटिन्यूस होती है, विच वेरीज कंटिन्यूसली, यानी इट चेंजेस कंटिन्यूसली, ये मुस्तकिल तौर पर चेंज होता रहता है। आपके टेम्परेचर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 9.6 फ़ारेनहाइट है। अगर ये ज़्यादा होती है तो ये 9.6 से 9.7 भी हो सकती है, 8, 10 और इस तरह 99। और जब आप 100 से बहुत चले जाते हैं तो पॉइंट में इसको मेजर किया जाता है। मेजरेबल क्वांटिटी जो भी होगी, ये बात आप जहन में रखें, मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा पॉइंट्स में आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि लेंथ मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं, तो लेंथ मेजरेबल है, और मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा, मतलब आप कहते हैं कि 2.5 किलोमीटर, 2.6 किलोमीटर, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉइंट आ जाए वो मेजरेबल होती है। ये एक बात आप अपने जहन में रखें। तो इस तरह की मेजरमेंट्स को कवर करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम एनालॉग सिस्टम कहते हैं। दूसरी थर्मामीटर के अलावा जो आपको एग्जांपल दे रहा है वो एनालॉग क्लॉक की एग्जांपल दे रहा है। आपने एनालॉग क्लॉक देखी होगी। ये एनालॉग क्लॉक क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। इसी तरह आप अपनी कार के स्पीड मीटर को भी देख सकते हैं, ये भी एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन दैट यूजेस द बाइनरी डिजिट्स, बिट्स 0 and 1 टू रिप्रेजेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनली इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके तमाम तर इंफॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड प्रोवाइड द डेटा इन द डिस्क्रीट फॉर्म। ये डिस्क्रीट फॉर्म में आपको डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइन द बेसिक फंक्शन इट कैन परफॉर्म। हर कंप्यूटर में पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर किस्म का फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। सीक्वेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूट मशीन लैंग्वेज। इन इंस्ट्रक्शंस की जो सीक्वेंस है वो क्या करती है? मशीन लैंग्वेज को वजूद में लाती है। मशीन लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। 0 and 1 की फॉर्मेट पे ये बेस्ड होती है। प्रोग्राम दैट कैन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स, और यही प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको याद हो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो किसी और तरह की लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, और इस 0-1 की लैंग्वेज को क्या किया जाता है? जब ये इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0-1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर को दी जाती हैं तो वो रैम में स्टोर होती हैं और प्रोसेसर इसको 1 by 1 फेच करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। आप इंस्ट्रक्शंस अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज को कहा जाता है।
और यही कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं इनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका कैलकुलेटर है, ये भी एक स्मॉल कंप्यूटर है। डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉचेस जो आप यूज़ करते हैं ये भी आपके डिजिटल सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। वेइंग मशीन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमोबाइल्स, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब इस डिजिटल कंप्यूटर में फर्दर वो कंप्यूटर की कैटेगरीज आपको बता रहा है। ये बात आप ध्यान में रखें, जो 6 पॉइंट है ये बहुत कीमती पॉइंट है। डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आपके मिनी कंप्यूटर्स आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे। ये ज़रा फ़र्क देख लें, एनालॉग और डिजिटल का फ़र्क। एनालॉग और डिजिटल का फ़र्क को मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसको खुद भी देख लेंगे। ये एक तरह से उसने फीचर्स लिखे हुए हैं कि एनालॉग के कौन से फीचर्स होते हैं और डिजिटल के। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद द कंटिन्यूअस वैल्यूज, इट हैज़ द वेरी लिमिटेड मेमोरी, इट हैज़ नो स्टेट, इट कैन परफॉर्म द सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, it is difficult to use. Analog computer is used in the engineering and scientific applications. Analog computer is used for the calculations and the measurement of the physical quantities such as weight, height, temperature and speed. ये तमाम तर quantities measurable होती हैं। Its accuracy is high, its reliability is low. इसकी जो examples हैं वो हैं thermometer, analog clock, older weighing machines, कार स्पीडोमीटर, वायर्स, रेडियो, टीवी सिग्नल एक्सेट्रा। ये एनालॉग सिस्टम की उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं। इस स्क्रीन को आप देख लें। नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, इसको भी मैं ज़रा जूम कर देता हूँ आपके लिए कि डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क विद द डिस्क्रीट वैल्यू 0 and 1। इट कैन वर्क ओनली विद डिजिट्स। ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स नहीं होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू काम करती हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो 0 1 पे बेस्ड होती हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट हैज़ 2 स्टेट्स ऑन और ऑफ। मैंने वहाँ पे बताया एनालॉग में कि एनालॉग की कोई स्टेट नहीं होती, ना वो ऑन है ना ऑफ है, उसमें कोई स्टेट नहीं होती। डिजिटल कंप्यूटर्स में 2 स्टेट्स होती है, ऑन और ऑफ। और ये बात ध्यान में रखें कि ऑन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है 0 बिट और ऑन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है 1 बिट और ऑफ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है 0 बिट। जहाँ कहीं भी 0 का मतलब आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर में उसका मतलब ऑफ होगा, और जहाँ कहीं भी आपसे 1 का मतलब पूछा जाए तो 1 का मतलब ऑन होगा। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स की 2 स्टेट्स होती हैं। इट्स स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज़ वेरी हाई, इट इज़ ईजी टू यूज़। डिजिटल कंप्यूटर इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। आप जैसा कि जानते हैं हमारे घरों में, अस्पतालों में, ऑफिस में, हर जगह पे आपने देखा होगा आजकल जितने भी आपके कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर इज़ यूज टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इट्स एक्यूरेसी इज़ कंपेरेटिवली लो। ये बात आप ध्यान में रखें कि एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और एनालॉग की निस्बत डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी जो है वो निस्बतन कम होती है। इट्स रिलायबिलिटी इज़ हाई, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जबकि एनालॉग कंप्यूटर की रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिजिटल वॉचेस हैं, डिजिटल वेइंग मशीन है, मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरी किस्म है। याद रखें कि मैं अब तक आपको कंप्यूटर की 3 बड़ी किस्मों के बारे में बताने वाला था, जिसमें 2 किस्में मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 आपके पास थी एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 थी डिजिटल कंप्यूटर। अब नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। ये उन दोनों का डिजिटल होता है। The digital component normally serves as the controller and provides the logical operation। डिजिटल कंपोनेंट जो होता है वो कंट्रोलर के तौर पे काम करता है और provides the logical operation, और logical operations क्या करता है, परफॉर्म करता है। और इसी हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है एनालॉग कंपोनेंट नॉर्मली सर्व्स एज अ सॉल्वर ऑफ द डिफरेंट इक्वेशंस, और ये डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को मैं समराइज करता हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कम्बिनेशन होते हैं। तो इनके कम्बिनेशन से जो कंप्यूटर बनता है हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिजिटल कंपोनेंट होता है, एक एनालॉग कंपोनेंट होता है। डिजिटल कंपोनेंट की जिम्मेदारी जो होती है वो एज ए कंट्रोलर काम करना होता है और ये तमाम तरह लॉजिकल ऑपरेशंस ये परफॉर्म करेगा। जबकि एनालॉग कंपोनेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो एनालॉग कंपोनेंट जो आपका होता है वो तमाम तर मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल्स। एन एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेंट्रल प्लांट वेयर ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड बाय डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, एंड अकॉर्डिंगली एक्शन सच एज इंक्रीज ऑफ सर्टेन मटेरियल फर्नेस एंड इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द फ्यूल टेम्परेचर इज परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ एनालॉग सिस्टम। ये आप ध्यान में रखें कि ये आपको कितनी प्यारी एग्जांपल उसने दी है। ये इस तरह के जो सीमेंट प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट में आपको ये सिस्टम एनालॉग सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम,
ये एग्जांपल आप देखें, एन एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम इज अ सीमेंट प्लांट। ये सीमेंट प्लांट जो होता है आपको सीमेंट फैक्ट्री में ये मिलेगा, सीमेंट प्लांट आपको सीमेंट फैक्ट्री में मिलेगा, वेयर ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड बाय द डिजिटल सिस्टम। जहाँ पर ये जो प्लांट होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर, सीमेंट प्लांट के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर तमाम तरह कैलकुलेशन जो इसके होते हैं वो डिजिटल सिस्टम परफॉर्म करते हैं। और अगर मटेरियल में इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, फर्नेस में इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, फर्नेस में इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो फिर उसके लिए एनालॉग कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। गैस पंप स्टेशन वेयर गैस पंप स्टेशन, सॉरी ज़रा एक मिनट वेट करें। एन एग्जाम्पल ऑफ द, ये हो गया सीमेंट प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास गैस पंप स्टेशन। गैस पंप स्टेशन भी आपने देखे होंगे, वेयर मेजरमेंट ऑफ द गैस बाय द एनालॉग सिस्टम एंड डिस्प्लेइंग सच अ कैलकुलेशंस बाय द डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर्स। गैस पंप स्टेशन वेयर द मेजरमेंट ऑफ द गैस बाय द एनालॉग सिस्टम। गैस पंप स्टेशन आपने देखे होंगे जहाँ गैस की जो मेजरमेंट होती है वो एनालॉग सिस्टम करता है, एंड डिस्प्लेइंग सच अ कैलकुलेशन इज बाय द डिजिटल सिस्टम। और इसको जो डिस्प्ले आपको स्क्रीन पर डिजिट्स नजर आ रहे होते हैं वो डिजिटल सिस्टम कर रहा होता है। मैं आपसे माजरत करता हूँ कि ड्यूरिंग लेक्चर ये प्रेजेंटेशन जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए तो घर में मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स आती हैं। अभी ये थोड़ी सी साउंड्स की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। अब हमें वो एग्जाम्पल्स बता रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को और हाइब्रिड कंप्यूटर को। अब हमें वो एनालॉग कंप्यूटर की तरफ बुला रहा है कि दी वाटर इंटीग्रेटर वाज अर्ली एनालॉग कंप्यूटर बिल्ट इन द सोवियत यूनियन इन 1928। 1928 में वाटर इंटीग्रेटर को क्या किया गया, एनालॉग कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इट्स फंक्शन बाय द केयरफुल मैनिपुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द रूम फुल ऑफ द इंटरकनेक्टेड पाइप्स एंड पंप्स। इसका जो फंक्शन था वो उसकी जो वाटर की मैनिपुलेशन की जाती थी वो क्या की जाती थी, थ्रू दी interconnected pipes and pumps. A mechanical computer is built from the mechanical components such as levers and gears rather than the electronic components. अब ये पूरी उसकी स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये सिस्टम जो कि वाटर इंटीग्रेटर के तौर पे इस्तेमाल होता था 1928 में सोवियत यूनियन में, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह थी। एन एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है, इज द कंप्यूटर यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि एक हार्ट पेशेंट्स का जो होता है उसके जब हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं तो जो स्क्रीन आपको नजर आ रही होती है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। द ECG मॉनिटर ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, इट टेक्स एन एनालॉग सिग्नल दैट इज द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। ये आपको जो वेव की शक्ल में हार्ट बीट दिखा रहा होता है ये उसका एनालॉग कंपोनेंट होता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द डिजिटल फॉर्म आफ्टर प्रोसेसिंग इट। और इसको फिर डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये कंप्यूटर जो आपके हार्ट पेशेंट्स के इसमें हॉस्पिटल में आपको कार्डियोलॉजी में लगे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पार्टिकुलर बेकमैन इंस्ट्रूमेंट इज along the computer was 60 feet long and had such a push button control panel. According to the Computer History Museum, this one was used by the Allison division of the General Motors. हम नेक्स्ट पे जरा जाते हैं। 1960 न्यू मार्क एनालॉग कंप्यूटर which comprised the 5 components was used to solve the different equations. In chemistry, they describe the rates of the chemical reactions. Economists use the differential equations to describe the investment returns, sales practices. Next पे हम जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स आपको बताई जा रही हैं ड्यूरिंग स्लाइड्स, आप इसको ज़रा पढ़ लेंगे और खुद ज़रा इसको देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, मेन टॉपिक जो हमारा है हम उसकी तरफ आते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर थे। और फिर अब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है, डिजिटल कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे बयान करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू साइज़, स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी, यानी उसके साइज़ के हवाले से, उसकी मेमोरी के मद्देनज़र रखते हुए और उसकी स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए इन मंदरजा झैल किस्मों में तकसीम किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें उसको फर्दर डिवाइड किया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स और पाम टॉप जो कहते हैं जिसको आप हाथ पे इस्तेमाल करते हैं, हैंड हेल्ड PC कंप्यूटर्स। तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट कंप्यूटर्स, दे कैन परफॉर्म द हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दे आर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं
वो फास्टेस्ट होते हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं। और इनके यूजेस क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, यूज्ड बाय द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दैट मस्ट हैंडल अ वेरी लार्ज डेटाबेस और डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन। Astronomers and space scientists use the supercomputers to study the sun and space weather. Astronomers खलाबाज, जो खलाबाज होते हैं, ये स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, वो सन, सूरज और स्पेस के वेदर को भी इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स की मदद से क्या करते हैं? रीड करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल कैंसर। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द हैवी स्टफ लाइक वेदर मैप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बम्स, finding oil, earthquake prediction and sciences where a lot of calculation must be done। ये सुपर कंप्यूटर के मुख्तलिफ किस्म के यूज़ हैं कि ये जितने भी आपके वेदर मैप्स होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बम्स होते हैं, या अगर ज़मीन में आपने किसी जगह पे आयल तलाश करना हो कि आया ज़मीन के इसी समय आयल मौजूद है या नहीं है, जलज़ले कैसे आते हैं, कितनी गहराई में आया है, उसकी प्रेडिक्शन एंड साइंसेज वेयर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन मस्ट बी डन। और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है या इन्वॉल्व होती है। ये तमाम काम सुपर कंप्यूटर करते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े निस्बतन छोटे होते हैं। यूजुअली मेन फ्रेम वुड ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रिक रूम, एन एंटायर रूम एंड कुड कॉस्ट ओवर $1 million। ये $1 million रुपीस का होता है और एक कमरे के बराबर इसका साइज होता है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे द मशीन इज बिल्ड अप। इसका नाम जो है वो इसके बनाने के अंदाज की वजह से इसको दिया गया है। ऑल द यूनिट्स प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सेट्रा वर हंग इनटू अ फ्रेम। उनको एक फ्रेम में लटकाया जाता है। दस मेन कंप्यूटर इज बिल्ट इनटू द फ्रेम। और इस तरह फ्रेम के अंदर मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मेन फ्रेम, इसलिए इसको मेन फ्रेम कहा जाता है। मेन फ्रेम्स आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द लार्ज कंपनी सच एज IBM या हाईटाची। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनको बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि IBM है या हाईटाची है। इसकी जो इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर बिग, ये बड़े होते हैं, पावरफुल, ताकतवर होते हैं। एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स यूज इन द बैकग्राउंड बाय द मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज टू रन द कमर्शियल एप्लीकेशंस एंड अदर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पसेज। ये कमर्शियल पर्पस भी इनका बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल यूज़ इनका बहुत ज़्यादा है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द बैंकिंग, it is also used in the banking and insurance business where the numerous amount of data are processed। it is also used in the banking and insurance, ये banking and insurance में भी इस्तेमाल होता है। where the enormous amount of data are processed, यहाँ पे बहुत बड़े amount of data की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल millions of records each day, जैसे कि आप बैंकिंग सिस्टम में देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों मिलियंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उनके रिकॉर्ड को एवरीडे मेंटेन करना ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का काम होता है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एक डायग्रामेटिकली आपको ये दी गई है, मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ। ये जनाब आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर तकरीबन जो होते हैं वो एक कमरे को ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? रिलेटिवली लो कास्ट एंड स्मॉल, ये बहुत कम कास्ट के होते हैं और ये छोटे होते हैं। दिस सेटअप मिनी कंप्यूटर अलाउड मोर पीपल टू हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर। इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर इज अ क्लास ऑफ मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट लाइज इन द मिडल रेंज ऑफ द कंप्यूटिंग स्पेक्ट्रम इन बिटवीन द लार्जेस्ट मल्टी यूजर सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड द स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स। अब जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि द क्लास ऑफ मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट लाइज इन द मिडल रेंज ऑफ द computing spectrum in between the largest multi-user system mainframe computer and the smallest single user system। जो आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपसे ये कहना चाहता है इस पैराग्राफ में कि मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेन फ्रेम और आपके जो पर्सनल पीसी जो कंप्यूटर होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये कैटेगरी इनके दरमियान में आती है। इसके इस्तेमालात क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू रन द कमर्शियल एप्लीकेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि कमर्शियल एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस वेयर द इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डेटा आर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ईच डे। ये तो मेरे ख्याल में हम पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा जाते हैं। ये ज़रा देख लें, ये मिनी कंप्यूटर की टाइप है। ये ज़रा देख लें, ये डायग्रामेटिकल उसने PDP-7 इसका नाम है। ये जनाब आपका है मिनी और मेन फ्रेम तकरीबन काम एक जैसे करते हैं, इसलिए आपको जो प्रीवियस स्लाइड में आपको जो फंक्शन नज़र आ रहे थे वो इसी के ही थे। तो नेक्स्ट मैं आपको ज़रा ले जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर थे? द टर्म माइक्रो कंप्यूटर केम इनटू द पॉपुलर यूज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनी कंप्यूटर। जब मिनी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके बाद ये टर्म माइक्रो कंप्यूटर बहुत मशहूर हुई। अ पर्सनल कंप्यूटर PC
is any general purpose computer whose size, capabilities and original sale price make it useful for the individual. पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो जनरल पर्पस के लिए बनाए गए, फॉर द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल बनाए गए, इनका साइज़, इनकी कैपेबिलिटीज़ एंड ओरिजिनल सेल्स ये जो है यानी प्राइस जो इनकी होती है वो बहुत कम होती है, एंड विच इज़ इंटेंडेड टू बी ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय द एंड यूज़र, और ये इसलिए बनाए गए हैं कि मेरे और आपकी तरह यूज़र जो है वो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। पर्सनल कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, ये एक लैपटॉप भी हो सकता है, ये एक टैबलेट भी हो सकता है, और ये एक हैंड हेल्ड पीसी जिसको आप पाम टॉप भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट्स, गेम्स एंड स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जितने भी सॉफ्टवेयर आप अपने पीसीज में इस्तेमाल करते हैं ये उन्हीं की बात हो रही है कि ये तमाम तरह सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई यानी जिस तरह आप MS ऑफिस जो इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट एक्सेल को कहते हैं, तो इस तरह के डेटाबेसेस आपकी हो गई हैं, वेब ब्राउज़र आपके हो गए, ईमेल, जितने भी सॉफ्टवेयर आप अपने डेस्कटॉप पीसी पे या पर्सनल पीसी पे यूज़ करते हैं ये इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। पीसी में भी यूज़ एट अ होम और इन द ऑफिस, इस तरह का जो पीसी होता है या घर पे आप इस्तेमाल करते हैं या आप दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स may be connected to the local area network either by the cable or wireless connection। आप अपने लोकल जो आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है आप उसको किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रू लैन और थ्रू केबल और वायरलेस सिस्टम के ज़रिए। नेक्स्ट हम जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर फीचर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स के या माइक्रो कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या होते हैं, ध्यान में रखें कि पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इनके फीचर्स क्या होते हैं। ये बहुत चीप और ईजी टू यूज़ होते हैं, सस्ते होते हैं और ईजी टू यूज़ होते हैं, चीप एंड ईजी टू यूज़। लिमिटेड सपोर्ट फॉर द IO डिवाइसेस, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर कैपेसिटी, आर्किटेक्चर, मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स आर सेल्फ कंटेंड यूनिट विच आर लाइट इनफ एंड कैन बी मूव्ड इजीली। इनका आर्किटेक्चर इस तरह बनाया जाता है जिस तरह का आपने देखा है कि एक आपका मीटर होता है और एक आपके पास केसिंग होती है, आप उठा के जहाँ चाहें मूव करें, तो ये इजीली मूवेबल होते हैं। आर्किटेक्चर इनका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ होता है। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, दे आर डिजाइन टू बी यूज बाय द वन पर्सन एट अ टाइम। IO डिवाइसेज, इन एडिशन टू द CPU, माइक्रो कंप्यूटर हैज़ अ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनके मुख्तलिफ किस्म के इसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज क्या करते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स आर यूज टू एंटर एंड स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जैसा कि आपके ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट जो आपको देता है वो आपको प्रिंटर वगैरह देते हैं, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर मिलता है। तो ये सारा कंप्यूटिंग सिस्टम, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें आपकी पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होती हैं इसमें आप देख सकते हैं आपकी CD भी है, USB भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, और फ्लैश ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स, PC कार्ड और तमाम तर मेमोरी स्टिक है, स्टोरेज टेप है, हर जिप डिस्क हो गई, जितनी भी किस्म की स्टोरेज मीडिया इस्तेमाल हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर के साथ, ये उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये मैंने इसको एक दफ़ा जूम कर दिया थोड़ी देर के लिए, आप इसको देख लें। स्मार्ट कार्ड भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस डायग्राम को ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जूम होने की वजह से। एनीवेज़, ये आपको पर्सनल कंप्यूटर के फीचर्स के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डायग्रामेटिकल व्यू दिखाया गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पर्सनल कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं, लाइक अदर कंप्यूटर्स, सुपर, मेन फ्रेम एंड माइक्रो। पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म द वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का कहते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है। टुडे द थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर द यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। दे इंक्लूड सच अ पॉपुलर प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। ये MS ऑफिस वगैरह की बात कर रहा है कि जिस तरह आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, टाइपिंग वगैरह करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, एक्सेल में आप अकाउंट्स का कोई काम करते हैं, एक्सेल आप यूज़ करते हैं। इसी तरह डेटाबेस हो गई है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम हो गए हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये उन सबको सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, टुडे द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स are those computers which have the different desktop computer cases that can be laid on the desk, and they are different from the tower computers on the basis of the design of the case as in the tower computers। अब इसमें आपको ध्यान में रखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं क्योंकि उनको आप डेस्क की तरह रख सकते हैं, इस तरह उनको डेस्कटॉप कहा जाता है। और ये केसिंग की बात होती है, या आप केसिंग को लिटा के रखते हैं, जब लिटा के रखते हैं तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं, और अगर वो टावर की शक्ल में हो तो फिर वो टावर, उसकी केसिंग टावर में आ जाती है। तो ये इस बेसिस के ऊपर जो है ना वो बयान कर रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दोज कंप्यूटर्स विच हैव दी डिफरेंट डेस्कटॉप कंप्यूटर केसेस। इनके जो केसेस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या तो आप उसको ज़मीन पे लिटाते हैं या आप उसको टावर की तरह खड़ा रखते हैं। ये एक कंप्यूटर की डायग्रामेटिकल एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, मैं इसको जूम करके आपको मुख्तलिफ चीज़ दिखाऊंगा। देखें, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, एक्सटर्नल स्पीकर, कीबोर्ड, माउस है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील, कंप्यूटर टावर। ये देखें, ये जिसको मैं जूम कर रहा हूँ,
ये आपका केसिंग है, इसके अंदर आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ होता है। ये हमारे पास जो है जनाब इंजेक्ट प्रिंटर लगा हुआ है, लेज़र प्रिंटर लगा हुआ है, कंप्यूटर इंटरनल लेआउट है और हार्ड ड्राइव। ये कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम लगे हुए होते हैं, ये उसको डायग्राम ये जूम करने से नज़र नहीं आ रहा सही, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये इस केसिंग के अंदर मौजूद होती हैं। इस केसिंग के अंदर ये हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं ये वही चीज़ होता है। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ माउस है, ये आप ज़रा देख सकते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ माउस लिखा हुआ है। ये कंपोनेंट ऑफ माउस आप क्या करते हैं जनाब, ये आपको माउस के अंदर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है। ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है, इसने उसमें पर्सनल कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया है। पर्सनल कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर के यूजेस को वो इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स बयान कर रहा है। यानी पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप कंप्यूटर भी आता है और इसमें हमारे पास जनाब अली पाम टाइप भी आते हैं जिनको आप हैंड हेल्ड कहते हैं, और हमारे पास दूसरा जो होता है वो टेबलेट कंप्यूटर्स भी हैं। तो टेबलेट कंप्यूटर्स के साथ जो है ना ये 3-4 जो कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे पास इसमें आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो वो इसको एज इसके यूजर्स के तौर पे बयान कर रहा है। ए लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर द मोबाइल यूज़। यानी लैपटॉप इसलिए बनाया गया है ताकि आप मोबाइल कमाना होते घूमना फिरना, मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप इसको साथ लेके घूम भी सकते हैं। इट इज़ स्मॉल एंड लाइट इनफ टू सिट ऑन अ पर्सन लैप व्हाइल इन यूज़। इसको आप गोद में रख के यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप इंटीग्रेट मोस्ट ऑफ द टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग द डिस्प्ले, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक पैड आल्सो नोन एज अ ट्रैक पैड और अ पॉइंटिंग स्टिक, स्पीकर्स एंड ऑफन इंक्लूडिंग अ बैटरी इनटू द सिंगल स्मॉल एंड लाइट यूनिट। एक लैपटॉप जो होता है उसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर के तमाम तर कंपोनेंट्स रख दिए जाते हैं। उसमें आपका कीबोर्ड भी होता है, उसका डिस्प्ले भी होता है, और माउस की जगह लैपटॉप के अंदर एक पैड इस्तेमाल होता है, उसको टच पैड कहा जाता है या ट्रैक पैड कहा जाता है, या उसको पॉइंट स्टिक भी कहते हैं। और स्पीकर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और आपको एक बैटरी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। जिस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो बैटरी की मदद से 2 से 3 आवर्स तक आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ये पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप जो है ये लैपटॉप के मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम है, और आजकल बच्चा जानता है लैपटॉप्स को माशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं पाम टाइप कंप्यूटर्स। पाम टाइप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये भी पर्सनल कंप्यूटर की एक किस्म है। इसको आप क्या करते हैं, हाथ की हथेली पर आप रख सकते हैं, रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अ स्मॉल कंप्यूटर इनफ टू होल्ड इन वन हैंड एंड ऑपरेट विद द अदर हैंड, आल्सो कॉल्ड हैंड टॉप। इसको हैंड टॉप भी कहा जाता है, एक हाथ पे रख के दूसरे हाथ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर्स मे हैव स्पेशलाइज्ड द कीबोर्ड्स। इनके स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड्स होते हैं फॉर द टाइम एप्लीकेशन एंड स्मॉल क्वालिटी कीबोर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। मोस्ट पाम कंप्यूटर्स डू इंक्लूड द डिस्क ड्राइव्स। इनके अंदर डिस्क ड्राइव नहीं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हाउएवर मैनी कंटेन PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन स्लॉट्स इन विच यू कैन इंसर्ट द डिस्क ड्राइव्स, मोडेम, मेमोरीज एंड अदर डिवाइसेज। हाउएवर इनके अंदर स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स के अंदर उन स्लॉट्स के अंदर आप मेमोरी कार्ड को क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जो एज अ स्टोरेज आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास जनाब अली एक वो है जो पाम टाइप कंप्यूटर्स ये होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये उनके मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम दिखाए जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो भी जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, जो कि हाथ में एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, ये मोबाइल इस वक्त भी मेरे पास है, इसको पाम टाइप कहते हैं। ये मोबाइल भी है और ये पाम टाइप कंप्यूटर भी है। नेक्स्ट हमारे पास जनाब अली जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट ना आजकल आपने यूज़ किया होगा, हर आदमी के पास ये होता है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट PC इज़ अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर इक्विप्ड विद द टच स्क्रीन एज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इसमें टच स्क्रीन होती है जिसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड डिज़ाइन टू बी ऑपरेटेड एंड ओन बाय इंडिविजुअल। और इसको क्या किया जाता है कि जो ऑपरेट करता है और जो इसका मालिक होता है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है। द टैबलेट PC प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स, रिलायबिलिटी एंड पावर ऑफ विंडो XP। ये विंडो XP के तमाम तर फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, प्लस पेन एंड इन कैपेबिलिटीज दैट अलाउ यू टू राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन एंड यूज द पेन एज यू वुड माउस एंड कीबोर्ड। और आप पेन की मदद से डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माउस और कीबोर्ड की मदद से आप कर सकते हैं। द टैबलेट PC एक्सटेंड्स द वे यू वुड यूज द लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। ये क्या करता है, टैबलेट PC जो है ये उस तरीक़ेकार को एक्सटेंशन दे रहा है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ द वायरलेस पेन टू टेक द नोट्स वाइल इन मीटिंग, स्क्रैच आइडियाज़, इवन एड अ पर्सनैलिटी टू योर मेल एंड इंस्टेंट मैसेजेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की किस्में क्या होती है, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग और डिजिटल के कम्बिनेशन से हमारे पास हाइब्रिड बनता है। अब हमारे पास क्या होते हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसके हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी और माइक्रो है। माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें हमारे पास लैपटॉप होता है, पाम टॉप या हैंड टॉप उसको कहते हैं, और टैबलेट्स कहते हैं। ये तमाम तर मैंने डियर स्टूडेंट आपको ये तमाम तर टाइप्स मैंने आपको कंप्यूटर की बता दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।